ये आजकल मोदी जी तो नए जमाने से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, शायद उन्हीं के रास्ते पर चल जाएं कि ओएमआर शीट्स पर जो सर्कल्स और डॉट्स लगाए गए हैं वो पूरी तरह से कई शीट्स में तो पूरी तरह गलत है। इतने बड़े आंदोलन के बाद, बच्चों को बच्चियों को पीटने के बाद, लाठियां चलाने के बाद मोदी जी का जो दिल पसीजा है, क्या हरियाणा में आप भी ऐसा ही आलम पैदा करना चाहते हैं? पेपर को लेकर के आंदोलन अपने अंजाम तक पहुंचा, परिणाम स्वरूप अहंकारी लोगों को झुकना पड़ा। वहीं हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी बातों में आज बहुत बड़ी घोटालेबाजी, धांधलेबाजी, अनियमितता, जिस भी नाम से आप उसे पुकारो, वो साफ नजर आ रही है। इससे ज्यादा एविडेंट नहीं हो सकता। मेरा मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से सबसे बड़ा सवाल है आज यहां पत्रकारों के सामने कि वो मीडिया में आए, पब्लिक में आए। या आजकल मोदी जी तो नए जमाने से सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, शायद उन्हीं के रास्ते पर चल जाएं और हरियाणा प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवान को इस बात का जवाब दें कि शिक्षा व्यवस्था से इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो रहा है। जवाब दें मुख्यमंत्री जी। सीसीटीवी फुटेज इस एग्जाम की गई तो कहां गई? और पहली बार है कि अकाउंटेबिलिटी देश में तय हुई है। अगर हरियाणा में, देश में नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री जिम्मेवार है, तो इस बड़े घोटाले में, इन अनियमितताओं में कौन जिम्मेवार होगा? ये मुख्यमंत्री जी, हरियाणा की जनता आपसे पूछना चाहती है, हरियाणा का नौजवान आपसे पूछ रहा है। जिस कंपनी को अनियमितताओं के बावजूद आपने दोबारा इस प्रक्रिया में हिस्सा बनाया, उस सारे खेल में कौन लोग सम्मिलित हैं, इसकी जांच हो। जांच हो। शिक्षा बोर्ड में जो कर्मचारी और पदाधिकारी हैं, उनके परिवारजन क्या कोचिंग सेंटर्स चला रहे हैं और उनमें एनरोल्ड, क्योंकि एनरोल्ड लोगों की सूची होती है, जांच हो इस बात की, क्या उन्हीं लोगों का चयन प्रायोरिटी से किया जा रहा है या इन 2024 जिसका 25 में हुआ उसमें किया गया है। 1284 लोग अवैध तरीके से जोड़ने का जो काम हुआ, क्या वो इन कोचिंग सेंटर से जुड़े हुए अभ्यर्थी थे या नहीं थे? कर्मचारियों ने जो कहा है कि 2024 जिसका 25 में पेपर हुआ है, अब जब उसको, माफी चाहूंगा, 2026 में जो हुआ है, जिस पर हमने शोर मचाया और अब कर्मचारियों को मैनुअल चेकिंग के लिए, क्योंकि रिजल्ट आउट नहीं हुआ, जब से हमने शोर मचाया इन्हें रिजल्ट को कॉल बैक कर लिया है, अब मैनुअल चेकिंग का बहाना बनाया जा रहा है। मैनुअल चेकिंग में मेरी कर्मचारियों से बात हुई है और कर्मचारी इस बात का भिवानी में विरोध कर रहे हैं कि ओएमआर शीट्स पर जो सर्कल्स और डॉट्स लगाए गए हैं वो पूरी तरह से कई शीट्स में तो पूरी तरह गलत हैं। उसके बावजूद उन्हें पास किया गया है या उस श्रेणी में रखा गया है। सम्मानित साथियों, अगर शिक्षक, जैसे देश में आवाज उठ रही थी कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अगर पैसा लेकर के, दे करके बनेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा, इस देश के भविष्य को कौन सुनहरा बनाएगा? अब मैं आपसे, मीडिया के लोगों से सवाल करता हूं, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से सवाल करता हूं कि अगर हमारे शिक्षक पैसे दे करके चयनित होंगे, चहेतों को चयनित किया जाएगा,
शिक्षा बोर्ड में इतनी बड़ी धांधलेबाजी होगी तो जिन बच्चों को हम सरकारी स्कूल में भेज करके उनका भविष्य सुनहरा करना चाहते हैं, क्या हम उसकी परिकल्पना कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल 1.5 साल पुरानी हरियाणा की सरकार, जिसने संविधान की शपथ लेकर के सरकारी शिक्षा को सुधारने का वादा किया था, आज उस पर खड़ा हो रहा है। मेरे पास आज कुछ सवाल सरकार के लिए थे। सरकार अगर इन बातों का तथ्यहीन जवाब नहीं दे पाएगी तो हमें हाई कोर्ट मूव करना पड़ेगा, और समय रहते फिर हम हाई कोर्ट मूव कर करके लोगों के लिए न्याय मांगेंगे। उन अभ्यर्थियों जिनके साथ खिलवाड़ हुआ उनके लिए न्याय मांगेंगे। आज ये कुछ सवाल जहां मैंने रखे हैं मुख्यमंत्री जी के सामने। मुख्यमंत्री जी, हो सकता है कि आपका महकमा ना हो, मगर मोदी जी से कुछ सीख लीजिए। इतने बड़े आंदोलन के बाद, बच्चों को बच्चियों को पीटने के बाद, लाठियां चलाने के बाद मोदी जी का जो दिल पसीजा है, क्या हरियाणा में आप भी ऐसा ही आलम पैदा करना चाहते हैं? मजबूर करना चाहते हैं लाखों अभ्यर्थियों को सड़कों पर उतरने के लिए कि आप उन पर लाठी चलाएं, डंडे चलाएं, आंसू गैस के गोले चलाएं, पिलेट्स गन चलाएं, और तब जाकर उनके साथ न्याय हो? या आप समय रहते इस पर न्याय करेंगे, जवाब मांगेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, शिक्षा व्यवस्था को बदलने का काम करेंगे? तो मुख्यमंत्री जी, आज जो हमारा जनता का सवाल है आपके कटघरे पे हमने डाल दिया। उम्मीद करता हूं कि समय रहते आप इसका जवाब देंगे, अन्यथा हम अदालत में जाकर इसके लिए न्याय मांगने का काम करेंगे। और उम्मीद है कि हरियाणा के भविष्य के टीचर्स भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होंगे, भ्रष्टाचार में सम्मिलित नहीं होंगे, पैसे देकर के चयनित नहीं होंगे, ये उम्मीद करता हूं।